हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, है ना। तो रे डायग्राम्स यूज करने के लिए हम लोग कुछ कन्वीनियंट रेज को कंसीडर करते हैं, है ना। जैसा कि स्फेरिकल मिरर में भी किए थे। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया और वहां से लाइन दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो इट विल पास टू द फोकस। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और इसका फोकस इधर होगा, है ना। हम लोग जानते हैं इसके टू फोकस है, एक F1 और एक F2। तो द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, इधर F1 और इधर हम लोग F2 लिखते हैं। तो ये एक हो गया। अब सिमिलरली कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। तो इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो एक रे तो ये हो गया, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें इट विल पास टू फोकस, इसमें क्या हो जाएगा, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। अब दूसरा जो रे है हम लोग फोकस से लेते हैं इंसिडेंट रे को। मान लीजिए ये एक फोकस है। अब यहां से अगर इंसिडेंट रे हम लोग लेते हैं, सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल, है ना। अगर यहां से लाइट जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल इमर्ज होता है। द लाइट रे विल become parallel to the principal axis। अब यहां पे देखते हैं कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में जो फोकस है दैट इज वर्चुअल, है ना। रियल फोकस हम लोग को नहीं मिलता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, है ना, इसका भी दोनों साइड में फोकस होगा। मान लेते हैं इस तरह से, अगर रे ऑफ लाइट है, इधर जो फोकस है, अगर इस तरह से रे ऑफ लाइट जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, then it will emerge parallel to the principal axis after refraction। ये इस तरह से निकलेगा, है ना। यहाँ डायरेक्टली फोकस से जा रहा है, द लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस एंड देन इट इज रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लाइट इज डायरेक्टेड टू द फोकस एंड इट इज रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो रे हो गया। एक और जो है वो काफी इजी है ना। इफ द रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, हम लोग डेफिनेशन में देखे थे ऑप्टिकल सेंटर कैसा पॉइंट है जिसमें से अगर रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देन देयर विल बी नो डेविएशन, ना। इस तरह से जो डेविएट हो रहा है तो ये स्ट्रेट पार हो जाएगी। लाइट रे जो है इस तरह से, है ना, इट इज अनडेविएटेड। कनकेव लेंस में भी वही बात है। प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है,
a ray of light passing through the optical center is undeviated, passes through it undeviated, ठीक है, after refraction। तो यहाँ हम लोग यही तीन रेज को यूज करेंगे टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखिए वहां पे वहां जैसे स्फेरिकल मिरर में वहां क्या था, कनकेव लेंस में जो फोकस था दैट वाज रियल फोकस। तो उसमें हम लोगों को 6 डिफरेंट पोजीशंस मिल रहा था ऑब्जेक्ट का, है ना। उसी तरह यहाँ पे जो रियल फोकस है वो है कन्वेक्स लेंस का, है ना। तो सिमिलर टू कनकेव मिरर हम लोग को कन्वेक्स लेंस में उसी तरह का डिफरेंट पोजीशन मिलेगा। और वहाँ कन्वेक्स मिरर जो था, है ना, कन्वेक्स मिरर जो था उसमें जो फोकस था दैट वाज वर्चुअल, रियल नहीं था, है ना। तो उसमें हम लोग को रियल इमेज नहीं मिलता था, ओनली वर्चुअल इमेज। वही केस इसमें कनकेव लेंस का है। तो कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर, है ना, ये सिमिलर टू है कन्वेक्स लेंस, है ना। और कन्वेक्स मिरर जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है कनकेव लेंस में, है ना। इसमें इन दोनों में क्या है, वर्चुअल, इसमें नहीं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस है, तो नो रियल इमेज इज फाउंड। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस है ना। मिरर में एक फोकस होता है और लेंसेज में 2, ठीक है। तो इसमें रियल फोकस है, इसलिए हम लोग को रियल इमेजेस मिलता है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन हम लोग को एक वर्चुअल इमेज भी मिलता है। सेम केस हम लोग देखेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए भी, ठीक है। हम लोग फोकस के डेफिनेशन में देखे हैं कि अगर पैरेलल रेज है देन दे कन्वर्ज एट फोकस, है ना। अभी हम लोग पहले कन्वेक्स लेंस को देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स। अब पहले हम लोग देख लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होने से वहां से जो रेस आती है वो पैरेलल होती है ना। तो हम लोग पैरेलल रेस दिखाएंगे। तो जब भी लेंस ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, है ना, वो पॉइंट लेंगे और वहां से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, एक F1 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस पे हम लोग F1 लेते हैं, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग F2 लिख लेंगे। 2 फोकस है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसका डबल, है ना। तो जो डबल होगा मतलब ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना होगा, है ना। इधर C1 हो जाएगा और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर C2, ठीक है। बुक में F1 के C1 के जगह 2F1 लिखा हुआ है, यहाँ 2F2, है ना। वो इसीलिए क्योंकि इसका डबल हो जाता है, ठीक है। या तो 2F1 लिखें या C1 लिखें। अब जो रेज पैरेलल आएंगे, द रेज आर कमिंग पैरेलल, है ना। फ्रॉम इनफाइनाइट, जो भी दूर में ऑब्जेक्ट है वहां से जो भी रेज आएगी, है ना, इट विल बी पैरेलल। हम लोग देख चुके हैं ये क्या होता है, जो पैरेलल रेज है दे विल कन्वर्ज एट फोकस। इसका मतलब इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो फोकस में होगा।
ये सारा रिफ्रैक्टेड रेस है। तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फोकस पर ऑब्जेक्ट इमेज बनती है एंड दैट इज रियल, है ना। यहाँ भी देखेंगे, अभी इसमें पता नहीं चलता है, अभी इसके बाद जो हम लोग रे डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्लियरली पता चलेगा कि जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिखेंगे इमेज इज formed at focus, it is real and inverted, it is क्या है, बहुत छोटा है ना, it is diminished, largely diminished। मतलब बहुत ही छोटा है, या तो पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब डिफरेंट पोजीशन हम लोग क्या ले सकते हैं, उसमें मिरर को याद कीजिए, उसमें क्या था, बियॉन्ड सी, है ना। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड C1 या बियॉन्ड 2F1, है ना। इसे C1 को हम लोग 2F1 भी बोलते हैं। तो बियॉन्ड 2F अगर रखेंगे, फिर 2F पे रखने से क्या होगा, फिर बिटवीन F एंड 2F, फिर उसके बाद हो जाएगा एट F, और उसके बाद बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 या जस्ट F, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, ठीक है। अब देखिए लेंस में इमेज फॉर्मेशन इजी है, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ये F हो गया, उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग 2F लिखेंगे इधर, और इस साइड में सेम डिस्टेंस हम लोग लेंगे F2, और यहाँ 2F 2F2, ठीक है। अब इसके पीछे हम लोग इमेज लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जैसे एरो साइन से दिखाते हैं, है ना। तो वन रे हम लोग लेंगे पैरेलल, और पैरेलल कहाँ तक लेंगे, बताए थे कि ये सेंटर से जो लाइन जाएगा, है ना, वर्टिकली वहां तक लेंगे हम लोग। तो ये हम लोग पैरेलल लाइन, इंसिडेंट पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। अब क्या होगा, इट विल मूव थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस, और इसमें जो दूसरा हम लोग लेते हैं वो सिंपली हम लोग O से ले लेंगे, है ना। O से क्या होगा, द रे विल पास अनडेविएटेड। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये AB हो गया, AB, ठीक है। तो A से और O को मिलाते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मेजरमेंट ठीक लीजिएगा तो द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F एंड 2F ऑन द अदर साइड, है ना। यहाँ इमेज बन रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट हुआ, तो दैट इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये जो A है उसका इमेज यहाँ बना A डैश, और ये हो जाएगा B डैश। क्लियर है। अब यहाँ दिख रहा है ना कि इमेज जो है दैट इज इन्वर्टेड, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, है ना। उसी तरह अलग अलग पॉइंट का इस तरह से बनेगा, इसका इमेज जो है ये इस जो नॉर्मली इंसिडेंट है ना, दैट पासेज अनडेविएटेड। तो इसका जो होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ही होगा, तो ये वाला इमेज यहाँ बन रहा है। तो इस तरह से इमेज जो है दैट बिकम्स इन्वर्टेड। अब यहाँ फिगर से दिख रहा है कि इमेज क्या है, स्मॉलर है दैन द ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इमेज इज formed between F and 2F on the other side, है ना। जो इधर बनता है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, वन साइड से दूसरे साइड में लाइट पास होगी। तो इमेज इज फाउंड बिटवीन F and 2F on the other side।
अगर इधर हम ऑब्जेक्ट रखते तो इस साइड बनती इमेज, ठीक है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल रेस के इंटरसेक्शन से ही बन रहा है, तो इट इज रियल इमेज। इन्वर्टेड होता है रियल इमेज। और साइज क्या है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसी तरीके से 2f में हम लोग बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो इसमें हम लोग यही दो रे लेके हम लोग बनाएंगे और उसी से इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब इसके बाद आप लोग खुद ही सारा बना सकते हैं, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या था, मिरर में हम लोग देखे थे कि कनकेव मिरर में अगर सी पे ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका इमेज बनाना थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है। बाकी में उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन लेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेंस ठीक से बना लीजिएगा। कोई कोई ना लेंस को जब बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इस तरह से थिक बनाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि हम लोग जो भी देखते हैं ना, फॉर थिन लेंसेज देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो भी थिन लेंस के लिए, है ना। आगे आप लोग पढ़िएगा क्लास 12 में कि थिक लेंस होगा तो उसका अलग होता है ना। उसका रे डायग्राम भी थोड़ा अलग हो जाएगा। उसमें हम लोग को दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाना होगा। अभी चूंकि थिन लेंस है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये रे है यहाँ तक ले आते हैं। यही थिक लेंस होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थिन लेंस में क्या है, एक्चुअली रिफ्रैक्शन यहाँ से यहाँ इस तरह से हो रहा है ना। यहाँ हो रहा है इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस पे। तो लेकिन थिन लेंस में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फाइनल जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है। अब इसमें हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट को लेंगे एट 2f। सबसे पहला काम है ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद ये जो है ये मेजरमेंट आप लोग ठीक से कीजिएगा। ये f हो जाएगा, ये 2f, उतना ही इधर f एंड 2f। अब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर, चूंकि 2 है ना, ये 1 कर देते हैं, ये 2। यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक लाइन इंसिडेंट रे लेंगे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीच तक लेंगे, है ना। और उसके बाद उसको पार करेंगे फोकस से ऑन द अदर साइड, ये हो गया। और दूसरा जो रे लेंगे थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना। ठीक से लेने से देखिएगा कि जो इमेज है ये इमेज फॉर्म होगा 2f, है ना। ये जो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग साइड में लिख देंगे, है ना। ये हो गया 2f2। तो ये साइज भी सेम होगा, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड, ठीक है। साइज होगा सेम। इसी को हम लोग C1 C2 भी लिख सकते हैं ना, C1 और ये C2। तो ऑब्जेक्ट इज एट 2f या ऑब्जेक्ट इज एट C, तो ये हो जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f on the other side. It is real and inverted, real and inverted, and is of same size. ठीक है, ये सेम साइज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्ट 2f में आ गया। अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगी, ठीक है। When the object is between f and 2f,
बिटवीन F एंड 2F। अब उसके लिए कॉन्केव लेंस ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, ये F हो गया, उतना ही में हम लोग 2F ले लेते हैं और इधर भी F2 2F2। अब हम लोग को लेना है बिटवीन F एंड 2F, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी हम लोग ले लेते हैं। One ray will be incident parallel to the principal axis, then it will pass through focus। अच्छा देखिए, अगर ये पॉइंट ठीक से पास नहीं होगा, है ना, जैसे यहाँ F है, थोड़ा दूर में अगर हो जाएगा तो उसमें इमेज जो है वो एक्चुअल पोजीशन में नहीं आएगा। इसलिए जब भी कीजिएगा मेजरमेंट ठीक से लीजिएगा, है ना, और पॉइंट वहीं से पार होना चाहिए। अब ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये एक इंसिडेंट रे हो गया, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये जो है दूसरा जो रे लेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो ये यहाँ मीट हो रहा है ना। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है F और 2F के बीच में, वो 2F के बियॉन्ड बनेगा ऑन दी अदर साइड, है ना। अगर ये सब डिस्टेंस ढंग से मतलब एक्यूरेटली नहीं लेंगे, और एक और गलती क्या होती है कि ये जो लाइंस लेते हैं ना, तो लाइन जो एक्चुअल पॉइंट है वहां से पास नहीं होती है, तो उसमें भी इमेज का जो पोजीशन है इधर उधर हो जाता है ना। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है कि पहले तो आप लोग कन्वेक्स लेंस बना लीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा, उसके बाद इक्वल मतलब जो मेजरमेंट है वो इक्वल लेना होगा। ये OF और F और 2F सिमिलर सेम मेजरमेंट इधर भी लेना होगा। और उसके बाद जब डायग्राम बनाइएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से पार हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इमेज फॉर्मेशन में। तो ये अगर यहाँ पे है तो ये बियॉन्ड 2F होगा। वही थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से 2F पे भी बन सकता है या 2F के इधर हो जाएगा, तो दैट विल बी रॉन्ग, है ना। तो ये जो इमेज है देखिए, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट जब भी दिखाइएगा A भी कर दीजिएगा, A का इधर हो जाएगा A' और ये B जो है यहाँ हो जाएगा B', है ना। यहाँ भी A B, ये A हो जाएगा, यहाँ B, A इधर हो गया A' और ये हो गया B', ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए आप, इमेज क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इमेज इज formed beyond 2F on the other side, on the other side of the lens, है ना। It is real and inverted, real and inverted, and image is, yeah, it is bigger than the object, than the object, या तो बोल सकते हैं इट इज एनलार्ज्ड, है ना, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट F में है तो, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F। ये था 4th, ये 2 नहीं है, ये हो जाएगा 4, है ना। अब इसके बाद हम लोग 5th पोजीशन देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F। मिरर में क्या था, उसमें पैरेलल रेस निकल रहा था, है ना। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि सेम केस होगा, 4 है, ये 5th है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F। ऑप्टिकल सेंटर F 2F, यहाँ हो गया F
ऑब्जेक्ट को लेंगे एट एफ। ये यहाँ पैरेलल, it will pass through focus on the other side। और दूसरा ले लेंगे O से, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। यहाँ भी अगर डिस्टेंस आप लोग ठीक से नहीं लीजिएगा तो ये पैरेलल नहीं दिखेगा, है ना। मेरा यहाँ एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से लेंगे तो ये पैरेलल नहीं दिख रहा है ना। तो ठीक से अगर मेजरमेंट करके हम लोग लेंगे तो ये जो है इट विल लुक पैरेलल, है ना। ये दोनों रे जो है ये पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है? पैरेलल रेज मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। यहाँ हम लोग ए डैश बी डैश नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। यहाँ भी रियल होगा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्निफाइड, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो इमेज वॉज पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। उसके बाद बियॉन्ड 2f तो इमेज जो बना वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फिर जैसे 2f पे आया तो इमेज वॉज ऑफ सेम साइज। अब f और 2f के बीच में हुआ तो इमेज क्या हो गया, बड़ा बन गया, ठीक है। अब हम लोग f पे रखे हैं तो इमेज और भी बड़ा बनेगा, ठीक है, बट इट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, इट इज मैग्निफाइड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखने से क्या होगा। जैसा हम लोग कनकेव मिरर में देखे थे, बिटवीन पोल एंड फोकस, उसमें क्या हुआ था, रियल इमेज नहीं बना था, उसमें वर्चुअल इमेज बना था। यहाँ भी हम लोग को वैसे ही मिलेगा, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ हमको ये बना लेते हैं कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ हम ये हो गया f, उतना ही डिस्टेंस इधर हो जाएगा 2f, और यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस पे हो जाएगा f2 और यहाँ हो जाएगा 2f2। अब हम लोग को लेना क्या है, ऑब्जेक्ट को बिटवीन O एंड F लेना है। ये हम लोग ले लिए बिटवीन O एंड F। यहाँ से क्या करेंगे, लाइन पैरेलल ले लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass through focus। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस तरह से। अब दिख रहा है ना कि लाइन जो रिफ्रैक्टेड रे है इट इज डाइवर्जिंग, है ना। ये जितना आगे बढ़ाएंगे उतना एक दूसरे से और दूर जाएगा, ठीक है। ये भी इस तरह से। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दे विल अपीयर टू मीट। तो सेम स्ट्रेट लाइन पीछे की ओर डॉटेड लाइन में बनाना होगा, है ना। डॉटेड लाइन इसीलिए देते हैं क्योंकि दैट इज नॉट रियल लाइन, है ना। हम लोग इधर से देखेंगे तो इट विल अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट, है ना। इन दोनों रेज को हम लोग मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना। ये स्ट्रेट इस तरह से जहां भी जाके मिले, ठीक है।
हीट हो रहा है, तो ये जो ए है इसी पॉइंट से ले गया है, तो यहाँ भी जो मिलेगा दैट विल बी इमेज ऑफ दैट पॉइंट। तो ये दिख रहा है ना कि इरेक्ट बना सीधा, है ना, ये ए है तो यहाँ पे हम लोग ए डैश करेंगे, यहाँ बी है यहाँ दे देंगे बी डैश, ठीक है, यहाँ पर था F1। क्लियर हो गया? तो यहाँ एरो साइन देना जरूरी है ताकि हम लोग दिखा सके कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड, है ना। एरो साइन नीचे हो जाता है तो इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ पे यह क्या है, ये ऊपर में है एरो साइन, यहाँ भी ऊपर में है तो इरेक्ट है। यहाँ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of the object, same side of the object, है ना। ये सारा केसेस में ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज ऑन द अदर साइड था, अब ये सेम साइड हो गया तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, रियल नहीं है क्योंकि रियल रेस का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए हैं तो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो image is virtual and erect and it is highly magnified. Image is highly magnified. ठीक है, ये सारा रे डायग्राम्स हो गया फॉर कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस में देखेंगे सेम जैसा कि कन्वेक्स मिरर में था, उसमें ज्यादा रे डायग्राम नहीं होगा, दो ही होगा, एक फॉर इंफिनिटी और एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो सामने रखेंगे उसके लिए। आप लोगों को बस ये सब जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में भी बिठा लेना है ना, कि किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वेरियस फॉर्म में आता है तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स आता है, तो उस बेसिस पे आपको रे डायग्राम भी बनाना पड़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस देख लेते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस बनाते हैं। इसमें दो ही बनेगा, एक होगा when the object is at infinity, ना, यहाँ पे O है, infinity मतलब जो रेज आएगा that will be parallel। दो रेज ले लेते हैं ऊपर और नीचे, अब हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, डाइवर्ज, है ना। तो डाइवर्ज होता है तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इसी लाइन में हम लोग फोकस के लिए एक पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद उस पॉइंट को और इसको मिलाते हुए डायग्राम बनाएंगे, मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो लाइन जाएगा दैट विल बी डॉटेड, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे। तो ये हो गया डाइवर्जेंट रे और ये हो गया फोकस। तो यहाँ भी हम लोग वो F1 है, यहाँ पे हम लोग इतना ही दूरी पे 2F1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका जो इमेज बन रहा है तो दैट इज वर्चुअल इमेज एट फोकस। तो लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट and highly diminished, है ना। फोकस पे जो बनेगा तो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामने किसी भी पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके लिए क्या होगा। तो उसमें हम लोग इसी तरीके से जो रेज यूज करेंगे, है ना, पैरेलल लेंगे और एक लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से।
यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग किसी भी पोजीशन में है ना, यहाँ ले लेते हैं F और F है उतना ही डबल डिस्टेंस पे 2F1। अब कहीं भी ले लीजिए है ना, बियॉन्ड 2F। तो यहाँ पे हम लोग बियॉन्ड F टू F के बीच में इस तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल है ना, रियल में हमको वो पोजीशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहीं भी रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रे डायग्राम फॉलो करेंगे, उतना ही डिस्टेंस इधर हम लोग ले लेते हैं F। लेकिन इस साइड हम लोग का काम नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये डाइवर्ज होके इसी साइड में आता है, इसीलिए कॉन्केव लेंस में हम लोग दोनों साइड नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल जो है इट विल अपीयर टू कम थ्रू फोकस, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया AB। और दूसरा क्या जाएगा, थ्रू O, ये इस तरह से O। ये देखिए ये रियल रे हो गया है ना, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये रियल नहीं है, तो यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है तो यहाँ पे हमको वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है। तो ये जो AB है यहाँ A डैश B डैश, ये हो गया स्मॉलर, ये AB है और ये हो गया A डैश B डैश। तो इमेज क्या हो गया, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect, and it is smaller than the object, ठीक है। तो यही हो गया रे डायग्राम्स। तो ये सारा जो रे डायग्राम्स है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई डायग्राम जरूर से आएगा, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला देख चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम है, साइन चेंज है, साइन कन्वेंशन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो साइन कन्वेंशन के साथ लेंस फॉर्मूला ये सारा देख लेंगे, सो दैट वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।